हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। गाइज, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, मतलब यहाँ पे 2024 के एग्जाम के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, अब यहाँ पे x परसेंट ऑफ यहाँ पे 600 है। तो परसेंट साइन ऑलवेज यहाँ पे 20 कटर होता है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 6x लिख सकते हैं। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 6 है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 का क्यूब इंटू यहाँ पे 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x रेस टू द पावर a होगा एंड यहाँ पे फिर से इंटू के साइन में यहाँ पे x रेस टू द पावर b होगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे x रेस टू द पावर यहाँ पे a प्लस बी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे ये क्या है, x क्या है, दोनों जगह पे बेस है। तो अगर यहाँ पे बेस सेम होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे बेस सेम होगा तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स की यहाँ पे एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, यहाँ पे है a एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है b। तो यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन क्यों की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे 2 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर से 2 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 400 मिल जाएगा। अब गाइस आगे क्या दिया है, यहाँ पे 8 इंटू 8 क्या आता है, यहाँ पे 64 आता है, ठीक है। अब ये 64 400 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 336 मिलेगा। इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 6x है। अब यहाँ पे 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 5 जा 30, 3 बचा 6 बचा 6 6 जा यहाँ पे 36। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 56 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गाइस यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 3300 अपॉन क्या है, यहाँ पे x है, ठीक है। यहाँ पे 3300 अपॉन क्या है, यहाँ पे x है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है, यहाँ पे 30 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 900 आता है। तो यहाँ पे ये 31 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 961 आता है। 900 से थोड़ा ही ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 31 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। अभी जो 31 है ये इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 75 माइनस 31 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 7 माइनस 3 क्या आता है, 7 माइनस 3 4 आता है एंड 5 माइनस 1 क्या आता है, 5 माइनस 1 यहाँ पे 4 आता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3300 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 3 जा एंड इसके पीछे 20 एंड यहाँ पे 11 4 जा। अब यहाँ पे 300 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4x मिल जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 7 जा एंड यहाँ पे 4 5 जा 75 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 75 मिल गई, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में अवेलेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है गाइस, ये यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7/12 है, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे ऑलवेज डिनोमिनेटर से बाहर के नंबर को सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे 9 इंटू 12 क्या आता है, 12 9 अष्टोदश है, 108 आता है। अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसमें आपको यहाँ पे न्यूमरेटर ऐड करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे ऐड करना है। तो 108 प्लस 7 क्या आता है, 115 आता है एंड डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है। डिनोमिनेटर क्या था, 12 था, तो 12 आपको यहाँ पे एज इट इज लिखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए पी बाई क्यू को, यहाँ पे ए पी बाई क्यू को यहाँ पे पी अपॉन क्यू में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 115/12 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 115 अपॉन 12 मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस के साइन में क्या है, एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 1 जा 6 एंड यहाँ पे 6 प्लस 1 क्या आता है, 7, ठीक है। प्लस के साइन में यहाँ पे 7/6 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 8 जा क्या आता है, 2 4 2 जा क्या आता है, 8 आता है एंड 8 प्लस 1 क्या आता है, 8 प्लस 1 9 आता है। 9 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का एक्स है, ये इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, क्योंकि एट द एंड आपको प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है। एंड राइट हैंड साइड में ये जो 9/2 है ये मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 115 अपॉन क्या है, यहाँ पे 12 है। अब यहाँ पे इसे मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे
14 अपॉन 12 लिख सकता हूँ मैं। दोनों को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 12 है एंड यहाँ पे 6 था, तो दोनों की डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के साइन में यहाँ पे 9 अपॉन 2 आ जाएगा, तो दोनों तरफ अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 एंड अपॉन में क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 40 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस का 40 अपॉन यहाँ पे 12 मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 115 अपॉन यहाँ पे 12 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा। अब x इस डायरेक्शन में जाने के बाद प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पे 115 में से यहाँ पे क्या निकलना है, 40 निकलना है, तो 11 में से 4 चला गया, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा एंड यहाँ पे 5 में से 0 गया, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। 75 अपॉन यहाँ पे 12 मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से कम क्या आता है, 12 से कम 72 आता है, मतलब 72 आता है एंड क्या बचा, 75 में से 72 चला गया तो 3 बचा एंड यहाँ पे 12 बचा। अब यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 अपॉन क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 1 अपॉन 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 186 है, ठीक है। तो यहाँ पे 186 बना देता हूँ। अपॉन में क्या है, अपॉन में यहाँ पे 1 पॉइंट क्या है, 5 है, सॉरी इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे 1.5 है, तो 1.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 अपॉन 2 लिख सकता हूँ एंड 2 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 18 का हाफ क्या आता है, 9 आता है एंड 6 का हाफ क्या आता है, 3 आता है एंड 93 का 3 टाइम क्या आता है, 9 का 3 टाइम क्या आता है, 27 आता है एंड 3 का 3 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है, ठीक है। माइनस के साइन में क्या है, माइनस के साइन में यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 4 है, 3 रेज टू द पावर 4 मतलब यहाँ पे 81 आता है, क्योंकि यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 3 क्या आता है, यहाँ पे 27 आता है, इंटू के साइन में 3 रेज टू द पावर 1, इंटू के साइन में यहाँ पे 3, 27 का 3 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 81 आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस के साइन में यहाँ पे 81 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 81 को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 79 माइनस का 79 एंड यहाँ पे माइनस का 2 लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 79 एंड माइनस का 2 भी क्या आता है, यहाँ पे माइनस का 81 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से माइनस का 79 चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 200 बचेगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 56 है ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 56 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 200 माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 58 करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 142 मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 900 है, ठीक है। तो यहाँ पे 900 अपॉन 4 है, तो यहाँ पे 900 माइनस के साइन में क्या है, 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 512 आता है, अपॉन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे 900 को यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं कर सकते या फिर 512 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, करना डिवाइड है तो दोनों को करना पड़ेगा, तो दोनों को डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा, ठीक है, यहाँ पे 10 बचा, 4 2 जा, यहाँ पे 4 5 जा, यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा एंड यहाँ पे 4 8 जा, ठीक है। 22, ठीक है, 22 माइनस यहाँ पे 12 क्या आता है, यहाँ पे 10 आता है। अब यहाँ पे 10 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे 5 में से 8 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, 5 में से 8 नहीं जा सकता, बट यहाँ पे 5 माइनस 8 करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, माइनस का 3 मिल जाएगा एंड यहाँ पे एक एक डिजिट छोड़ दिया था मैंने, यहाँ पे 22 माइनस 12 किया था, तो यहाँ पे दोनों जगह पे एक एक डिजिट छोड़ दिया था, तो एक जीरो इसके पीछे लगेगा, मतलब यहाँ पे 220 माइनस यहाँ पे 120 किया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे 22 है एंड 12 है, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे एक एक डिजिट है, इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 220 है एंड यहाँ पे 120 है, तो 220 माइनस 120 क्या आता है, 100 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दिया था, इसलिए यहाँ पे एक जीरो लगा दिया। अब यहाँ पे 5 माइनस 8 क्या आता है, माइनस 3 आता है एंड यहाँ पे 100 माइनस 3 क्या आता है, 97 आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 97 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे परसेंट साइन से फिर से यहाँ पे 2 जीरो कट हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे 84 का 5 टाइम्स करना है, तो 5 को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 10 अपॉन 2 लिखूंगा, तो यहाँ पे इसे 2 से डिवाइड कर दो एंड एक जीरो लगा दो, तो यहाँ पे 42 एंड इसके पीछे एक जीरो, माइनस के साइन में क्या है, 25% मतलब क्या आता है, यहाँ पे x अपॉन 4 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 350 मिल जाएगा। अब ये 350 इस डायरेक्शन में, माइनस x अपॉन 4 इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे 420 है,
माइनस के साइन में यहाँ पे 350 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x/4 मिलेगा, क्योंकि ये माइनस के साइन में था, इस डायरेक्शन में जाने के बाद प्लस के साइन, ये प्लस के साइन में था, इस डायरेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे माइनस के साइन में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज होते हैं। अब गाइस यहाँ पे 42 में से 35 निकालना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, इसके पीछे एक 0 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x/4 मिल जाएगा। 4 इस डायरेक्शन में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या है, डिवीजन में। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 70 इंटू 4 मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 280 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 280 आंसर मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे इसका आंसर, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, यहाँ पे 27 आता है। 27 अपॉन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x प्लस 3 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 27 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 54 मिल जाएगा। अब 0.54 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 54 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ। क्यों गाइज, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर मैं 100 से, यहाँ पे 10 से, यहाँ पे 1000 से, ठीक है, या फिर यहाँ पे 10,000 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी डेसिमल प्लेस होता है वो यहाँ पे अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो एक प्लेस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर 1000 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5.4 मिलेगा। यहाँ पे 100 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0.54 मिलेगा। यहाँ पे 1000 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे 0.054 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अपने को क्या आंसर चाहिए था, यहाँ पे 0.54 आंसर चाहिए था। तो 0.54 आंसर चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे 54 को 100 से डिवाइड किया। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 54/100 आंसर मिल जाएगा। 27 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे 50 मिल जाएगा। 1/50 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 50 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो 50 इधर डिवीजन में, इस डायरेक्शन में जाने के बाद मल्टीप्लीकेशन, एंड यहाँ पे x प्लस 27 है, इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 27, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x प्लस 27 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 50 माइनस 27 क्या आता है, यहाँ पे 23 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 23 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 96 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 96 बना देता हूँ। 96 माइनस क्या है, यहाँ पे 14 25 70, 14 सकम 84, 84 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 28 मिल जाएगा। 12 इस डायरेक्शन में जाएगा तो 2x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 28 माइनस 12 मतलब क्या आता है, 16 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 8 मिल जाएगी। ठीक है, एकदम क्लरिकल का क्वेश्चन था एंड एकदम आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब ये जो 1/4 है, ये इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस के साइन में 1/4। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 को 2/8 लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पे नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस के साइन में 2/4 मिलेगा। इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 2/8 मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे प्लस के साइन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 5 अपॉन क्या मिल जाएगा, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन के एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है। 5 अपॉन क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो यहाँ का 5 एंड यहाँ का 5 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। 27 माइनस एक्स को इस डायरेक्शन में लेके गया एंड 8 को मैंने इस डायरेक्शन में लेके गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा एंड यहाँ पे 8 को इस डायरेक्शन में। तो 27 माइनस 8 क्या आता है, यहाँ पे 19 आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 19 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे x कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर x दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें, यहाँ पे x कहाँ पे दिख रहा है, इंडेक्स में दिख रहा है। ठीक है, तो एवरी जगह पे हमें यहाँ पे 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 10 है। ठीक है, डिवीजन में क्या है, डिवीजन में यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर क्या है, यहाँ पे x है एंड यहाँ पे फिर से डिवीजन में क्या है, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 14 है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन में क्या है, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर यहाँ पे 14 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अब इसकी वैल्यू क्या आती है, ये यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे 16 लिखूंगा। बट यहाँ पे 16 की जगह पे मैं यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 16 आती है।
ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर क्या है, यहाँ पे 10 है, अपॉन में क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे x प्लस 14 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे बेस सेम है एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है, तो यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 14 आ जाएगा, इंडेक्स की यहाँ पे एडिशन हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 4 है ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे 10 अपॉन क्या मिल जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 4 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे x प्लस 14 मिल जाएगा। ये मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन में लेके गया। अब यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 माइनस 4 मिलेगा, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे 6 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे बेस सेम है तो इंडेक्स भी सेम हो गए, तो यहाँ पे x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 14 इस डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 14 मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे माइनस का 8 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर का साइन लगेगा एंड यहाँ पे प्लस माइनस था तो यहाँ पे डिफरेंस लगे एंड बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, 15 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 210 अपॉन क्या मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे 15 मिल जाएगा, क्योंकि 15 यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लीकेशन में इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे 15 से तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता बट 5 से करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 4 जा एंड 5 2 जा, अब यहाँ पे 5 3 जा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 43 अपॉन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 14 त्रिक बेचार मतलब 14 आ जाएगा। यहाँ पे 15 से भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकता था, इसका मतलब तो मैं 15 1 जा 15, यहाँ पे 6 बचा 0 बचा, 15 4 जा क्या आता है, यहाँ पे 60 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 63 माइनस यहाँ पे 14 मिल जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। ठीक है, x को इस डायरेक्शन में लेके गया, 14 को इस डायरेक्शन में लेके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे 63 माइनस 4 क्या आता है, 59, 59 माइनस 10 क्या आता है, यहाँ पे 49 आता है। तो इसका भी आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे 49 मिल गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, यहाँ पे क्या दिया है गाइस, अब यहाँ पे 97 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 98 को 7 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे 7 1 जा सॉरी 7 1 जा 7 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 2 8 बचेगा, 7 4 जा यहाँ पे 28 मिल जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है, यहाँ पे डिवीजन में अपॉन में यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद फिर से 7 मिलेगा, तो इस ब्रैकेट का आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे 7 मिल गया। 7 अपॉन क्या है, 7 अपॉन यहाँ पे x है इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे x इस डायरेक्शन में जाएगा एंड ये 2 इस डायरेक्शन में जाएगा, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1/2 मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1/x बचा इज इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 अपॉन के कुछ भी नहीं मतलब क्या है 1 है, तो इनवर्टेंडो लगा दूंगा, मतलब इसका उल्टा कर दूंगा। तो यहाँ पे इसका उल्टा कर दूंगा तो x ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 2 नीचे चला जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, x यहाँ पे डिवीजन में था, इस डायरेक्शन में जाने के बाद मल्टीप्लीकेशन, 2 यहाँ पे क्या था, न्यूमरेटर में था, इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आप ऐसे भी यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैथ्स एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है गाइस, बस आपका यहाँ पे नजरिया होना चाहिए, आपको यहाँ पे खेलते आना चाहिए नंबर्स के साथ। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इसे मैं कैसे लिखूंगा, 5 को तो सबसे पहले 10/2 लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो 12 मिल जाएगा। अब यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 12 इंटू 7 क्या आता है, 12×7=84 एंड यहाँ पे इंटू 10 है, मतलब यहाँ पे इसके पीछे एक जीरो एंड यहाँ पे इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 9 है, अपॉन में क्या है, अपॉन में यहाँ पे x है इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 216 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 2 जा 18 एंड यहाँ पे 9 4 जा यहाँ पे 36। ठीक है, अब यहाँ पे 24 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 24 दूनी 48, 24 त्रिक 72, 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 2 जा एंड यहाँ पे 12×7=84 एंड इसके पीछे एक जीरो। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 35 के तो डिवीजन में x, बट x को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 35 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। आज काफी इजी लेवल के क्वेश्चन है गाइस। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 20% ऑफ क्या है, यहाँ पे 40 है, तो परसेंट साइन से यहाँ का एक जीरो एंड यहाँ का एक जीरो कट हो जाएगा एंड यहाँ पे 4 2 क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है। ठीक है, यहाँ पे 8 प्लस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे
पे 80%, अब यहाँ पे परसेंट साइन यहाँ पे मैं शफल कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे ए परसेंट ऑफ यहाँ पे बी होगा, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे बी परसेंट ऑफ यहाँ पे ए लिख सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे इसे मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ पे 80% ऑफ यहाँ पे एक्स लिखूंगा, ठीक है? 80% की फ्रैक्शन क्या आती है? यहाँ पे 4/5 आता है, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन क्या आती है? यहाँ पे 1/5 आता है, ठीक है? दोनों तरफ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80% की फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी? यहाँ पे 4/5 मिल जाएगी। तो यहाँ पे 4/5 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू यहाँ पे 120 मिल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4/5 एक्स मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 4/5 एक्स। अब यहाँ पे 8 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4/5 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 120 माइनस 8 क्या आता है? 112 आता है, एंड 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 4 2 जा एंड यहाँ पे 4 8 जा, ठीक है? तो यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 इंटू 28 क्या आता है? यहाँ पे 140 आता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ पे 140 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 मिलेगा, ठीक है? एंड यहाँ पे 4 2 जा एंड यहाँ पे 4 5 जा मिलेगा। अब यहाँ पे 33 इंटू क्या है? 33 इंटू यहाँ पे 1 1, 33 इंटू यहाँ पे 1 1 2 5 है, ठीक है? प्लस के साइन में क्या है? यहाँ पे x है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 118500 मिल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ गाइज? यहाँ पे एक काम करूंगा, यहाँ पे 11 इंटू 3 लिखूंगा, ठीक है? एंड यहाँ पे सबसे पहले 3 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 इंटू 11 क्या आता है? 33 आता है, एंड 3 इंटू 25 क्या आता है? यहाँ पे 75 आता है। अब यहाँ पे 11 इंटू क्या करना पड़ेगा? 11 इंटू यहाँ पे 3375, तो 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो मुझे पता है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? यहाँ पे 3 है, एंड का एलिमेंट क्या है? यहाँ पे गैप देने के बाद 5 लिखना पड़ेगा, एंड राइट से लेफ्ट की तरफ आपको ऐड करते हुए जाना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 5 प्लस 7 क्या आता है? 12 आता है, 12 का 2 यहाँ पे लिखना है, एंड 1 कैरी यहाँ पे, ठीक है? एंड यहाँ पे 7 प्लस 3 क्या आता है? 10 आता है, 10 प्लस 1 क्या आता है? 11 आता है, 11 का 1 यहाँ, एंड यहाँ पे 1 कैरी, एंड यहाँ पे 3 प्लस 3 क्या आता है? 6 आता है, 6 प्लस 1 क्या आता है? यहाँ पे 7 आता है, ठीक है? प्लस के साइन में क्या है? यहाँ पे x है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1185, एंड यहाँ पे 00 मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे माइनस के साइन में यहाँ पे 37 एंड यहाँ पे 125 मिल जाएगा, ठीक है? अब गाइज यहाँ पे 500 में से 125 चले गए तो मुझे क्या मिलेगा? 200 निकाल के 75 ऐड कर दो, तो 200 निकालूंगा तो 300, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 375 मिलेगा, ठीक है? एंड यहाँ पे 118 में से यहाँ पे 37 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 8 माइनस 7 क्या आता है? यहाँ पे 1 आता है, एंड यहाँ पे 11 माइनस 3 क्या आता है? 11 माइनस 3 यहाँ पे 8 आता है। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 81375 मिल जाएगा, ठीक है? 81 यहाँ पे 375, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में अवेलेबल है। तो इतना हार्ड कैलकुलेशन आपने कैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट के साथ खेल के इतना आसान बना दिया, ठीक है? तो चलिए गाइस, आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, यहाँ पे 2024 के सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।